हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार मैं मीज़ान देखना चाहता हूँ। मीज़ान समझते हैं, जिस पर नेकी और बदी तोली जाती है। कहा मैं मीज़ान देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों मीज़ान हाजिर करो। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नजर मीज़ान पर पड़ी तो आप पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार इसकी लंबाई और चौड़ाई का ये आलम है कि सातों जमीन और सातों आसमान को इकट्ठा करके अगर मीज़ान पे रख दिया जाए तो फिर भी मीज़ान का पल्ला नहीं भरेगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया, दाऊद तुम्हें मेरी रहमत की वुसात का अंदाजा नहीं है। जो बंदे मोमिन खालिस मेरी रजा के लिए, खालिस मेरी खुशनुदी के लिए एक बार सुभान अल्लाह कहेगा, मैं सुभान अल्लाह के सवाब से पूरे मीज़ान को भर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बड़ा सवाब है। अब सुनिए, जाने वाला दुनिया से जा रहा है। मुशर्रफ साहब की माँ दुनिया से रुखसत हो रही है, जनाजा घर में पड़ा है। अब इनकी शान देखिए, ये दुनिया से जा रही है मगर शान देखिए कि खुशबू में बसे काफूर माले, नेमत ये कहा चुपचाप चले। जाने वाला जब दुनिया से जाता है तो बोलिए खुशबू लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? बोलो ना भाई, लगाते हैं कि नहीं? खुशबू लगाते हैं, काफूर मलते हैं। और सुनो, आका करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि मैयत को बावजू होकर कांधा दिया करो। आका फरमाते हैं मैयत को बावजू होकर कांधा दिया करो। तुम्हारे घर से लेकर कब्रिस्तान तक जितने कदम उठेंगे अल्लाह ताला तुम्हें हर कदम पे सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। बावजू होकर। मगर पता नहीं आपका क्या, आपके क्या हाल है। मगर अक्सर जगहों में देखा गया कि जनाजा कब्रिस्तान पहुंच गया, कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब रुक जाइए, कुछ लोग वजू बना रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? क्यों भाई, क्यों? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? इसलिए ये तय कर लीजिए, आज के बाद हम जनाजे को कांधा देंगे तो बावजू होकर कांधा दिया करेंगे। इसलिए कि कांधा देना भी हो जाएगा और बावजू होने की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें सवाब भी अता फरमाएगा। हर आदमी जानता है कि मरना है, हर आदमी जानता है मरना है, मगर इतने बड़े मजमे में किसी को ये नहीं मालूम है कि कब मरना है। नहीं मालूम है कब मरना है, मगर ये मालूम है कि मरना है। ये नहीं मालूम है कि कब मरना है। अब आप बताइए ईमानदारी से, आप जुआ खेल रहे हो, आपके हाथ में ताश के पत्ते हो और उसी वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए और आपकी रूह कफ से उन छुरी से प्रवास कर जाए तो बोलो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? सोचो भाई, थोड़ी देर सोचो, थोड़ी देर। कितना दिन दुनिया में रहोगे? 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। ज्यादा पार भी मत कीजिएगा, वरना बेटा
मस्जिद से इमाम साहब को ला करके सिरहाने जबरदस्ती सूरा यासीन पढ़वाना शुरू कर देगा। ये हाल है समाज का, ये हाल है मुआशरे का। बोलो कितना दिन जिंदा रहोगे, कब तक रहोगे? छोटी सी कोठरी होगी, कोठरी होगी, कब्र की तारीकी होगी। अच्छा एक बात बताइए, कब्र अंधेरी होगी या रोशन होगी? जल्दी से बोलिए ना भाई। अंधेरी होगी। ट्राई मार के देखे हैं कभी? मैं कहता हूं, मेरा इश्क कहता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत कहती है कि इंशाअल्लाह ताला जो आशिक़ रसूल होगा उसकी कब्र अंधेरी नहीं रोशन होगी। इसलिए कि जहां नबी होंगे वहीं उजाला होगा, जहां मुस्तफा होंगे वहीं नूर होगा। इसलिए याद करो, याद करो मौत को। मौत आएगी मगर कब आएगी ये किसी को पता नहीं, किस वक्त आएगी ये कोई नहीं जानता। ए मुसलमान, तेरे हाथ में ताश के पत्ते हो और तेरी रूह कब से उनसुली से परवाज कर जाए, बोल तेरा हश्र क्या होगा, बोल तेरा अंजाम क्या होगा। तेरे हाथ में शराब की बोतल हो और मौत का फरिश्ता आ जाए, तेरी रूह परवाज कर जाए, बोल तेरा हश्र क्या होगा, बोल तेरा अंजाम क्या होगा। तू गालियां दे रहा हो, तू गाना गा रहा हो, तू डांस कर रहा हो, तू टीवी देख रहा हो और गधे के तरह खड़े होकर पेशाब कर रहा हो, बोल उस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए तो तेरा अंजाम क्या होगा, तेरा हश्र क्या होगा। हे मुसलमान, जब तुझको मालूम है मरना है, मौत आएगी, मौत का फरिश्ता आएगा, तो एक मोमिन की शान ये होनी चाहिए उसके हाथ में ताश के पत्ते नहीं हो, उसके हाथ में कुरान हो और उसकी रूह परवाज कर जाए। एक मोमिन की शान ये होनी चाहिए, वो गाना नहीं गा रहा हो, वो मुस्तफा की नात गुनगुना रहा हो और उसकी रूह परवाज कर जाए। एक मोमिन की शान ये होनी चाहिए, उसका सर सजदे में रहे और उसकी रूह कब से उनसुरी से परवाज कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसाए इसाले सवाब। तैयारी करो, सुभान अल्लाह, याद करो मौत को। अब मुशर्रफ साहब की वालदा का जनाजा तैयार है, जा रहा है, जनाजे से आवाज आती है, देखो जाने वाली की शान को देखो, इनकी माँ जा रही है, माँ जा रही दुनिया से, मगर अंदाज ये है कि खुशबू में बसे काफूर माले नेमत ये कहा चुपचाप चले के चादर भी नई, कुर्ता भी नया, चादर भी नई, कुर्ता भी नया। अरे क्या शान है मेरे जाने की, चादर भी नई, कुर्ता भी नया। क्या शान है मेरे जाने की। अब एक हदीस सुनो, एक हदीस सुनो मुशर्रफ साहब, आप भी सुनिए, आप भी सुनिए। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा गुफ़िरा लहू व कुतिबा बर्रा। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हदीस पाक सुनो, हदीस पाक सुनो। आका फरमाते हैं, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा गुफ़िरा लहू व कुतिबा बर्रा। क्या फरमाते हैं? आइए तशरीफ लाइए, आप नाराज मत होइए। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए देखिए,
नारा लगाइए गुलाम रसूल साहब। नारे तकबीर, कहना है नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी तकरीर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सामने आइए, सामने। आप इनकी तकरीर सुन लीजिएगा तो मुझको बुलाइएगा भी नहीं। जी जी। कैसे मुखिया जी मुझको बुला लिए, हैरत है मुझको। अपने गांव में इतना बढ़िया इमाम रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बढ़िया मुखलिस, नेक, अखलाकमंद, अल्लाह ताला सलामत रखे। ये सलामत रहेंगे, आपको कोई दिक्कत? हम कह रहे अल्लाह सलामत रखे, तो आप इनको ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है ये अलकायदा का आदमी है। जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो अलकायदा वाला नहीं होता है, बल्कि वो कायदे वाला होता है। ये नबी के गुलाम है। अब हदीस पाक सुनो, सब लोग सुने। जिनकी माँ जिंदा है वो भी सुने, जिनकी माँ इंतकाल कर गई वो भी सुने। अच्छा, उससे पहले एक और सुनो। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, मैं बहुत संजीदा होकर के आप तक पैगाम पहुंचा रहा हूँ। आका करीम फरमाते हैं, जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, माँ नहीं है, माँ की कब्र पर बाप नहीं है, बाप की कब्र पर जाकर सलाम करता है, वापिस हो जाता है। क्या फरमाते हैं आका कि जो बेटा अपने घर से बावजू होकर, बेवजू नहीं, बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, माँ नहीं है, माँ की कब्र पर बाप नहीं है, बाप की कब्र पर सलाम करके वापिस होता है, अभी वो माँ की कब्र पर बाप की कब्र से सलाम करके वापिस होता है। कब्रिस्तान की चार दीवारी बाउंड्री खत्म नहीं होती है कि अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, इसके नाम अमाल में एक हज मकबूल का सवाब लिख दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो कितना वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा घर से कब्रिस्तान जाने में। आपके यहाँ से कब्रिस्तान कितना दूर है माँ गुलाम रसूल साहब? पासी में है। जब मुसलमान घर से मिलाद में नहीं आ सकता है तो ये बौड़ाहा लोग कब्रिस्तान कहाँ जाए? हैरत है भाई, हैरत है। क्या फरमाते हैं आका कि जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है और माँ नहीं है, माँ की कब्र पर बाप नहीं है, बाप की कब्र पर सलाम करके वापिस होता है, तो अल्लाह ताला उस बेटे को एक हज मकबूल का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब और सुनो, आगे सुनो। आका फरमाते हैं, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा गुफ़िरा लहू व कुतिबा बर्रा। अब मुशर्रफ की माँ का जनाजा तैयार है, घर से निकल रहा है। इंतकाल के बाद अहमियत घटती नहीं है, अहमियत बढ़ जाती है। आप यहाँ से अगर मंडरो जाना चाहे, पैदल जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, आप हाथ दीजिए, लिफ्ट मांगिए, बोलेगा टाइम नहीं है, चल देता है। मगर इंतकाल के बाद दोस्त है कांधे पे उठाए हुआ है, दुश्मन है कांधे पे उठाए हुआ है, अपने हैं कांधे पे उठाए हुआ है। मुशर्रफ की माँ का जनाजा घर से निकल रहा है, जनाजे से आवाज आई है, ए बेटो मैं जा रही हूँ, मगर मेरी शान देखो के कांधे पे लिए अहबाब चले आराम से क्या धीरे धीरे। जब जनाजा जाता है तो लोग तेजी के साथ लेके चलना चाहते हैं,
मगर आवाज आती है जल्दी मत चलो, आवाज आती है ना, जल्दी मत चलो, धीरे धीरे चलो, आहिस्ता आहिस्ता चलो, कदम ब कदम चलो, मैयत को कोई तकलीफ ना हो। और एक बात आप सुन लो, इश्क वाली बात, कब्र में दफनाने से पहले नहलाया जाता है, खुशबू लगाई जाती है, नया कपड़ा दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है। मरकद कब्र को कहते हैं, नया कपड़ा है, खुशबू है, नहला दिया गया, कपड़ा नया है। क्यों नहलाया गया? क्यों खुशबू लगाई गई? क्यों नया कपड़ा दिया गया? इसलिए कि नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है। अरे वहाँ हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है, वहाँ जिंदाबाद, चेहरा नारे तकबीर, गुलाम आया है अपने आका को देखने के लिए, गुलाम आया है अपने मुस्तफा की जियारत करने के लिए। बात आ गई है, एक बात आपसे बात कर लो, इमाम इसको मोहब्बत सैयदना आला हजरत फाजिले बरेलवी दुआ करते थे, परवरदिगार हमें जब भी मौत आए तो जुमा के अलावा आए, मौला हमें जब भी मौत आए रमजान के अलावा आए। क्यों? इसलिए कि आका ने फरमाया कि जिसका रमजान में इंतकाल होगा और जाने वाला खुश अकीदा है, आशिक़े मुस्तफा है, तो कब्र में उससे सवालात तो जवाबात नहीं होंगे। हमारी भी ख्वाहिश होती है, आप लोगों की ख्वाहिश होती है ना, सबकी रमजान में मरे, होती है कि नहीं? रोजा रखें ना रखें, मरना बेटा रमजाने में चाहेगा, पेट भर के खाएगा, पेट का वजन 1.5 किलो बढ़ा लेगा, मगर मरे रमजान में। मगर आला हजरत दुआ करते थे रमजान के अलावा मौत आए, जुमा के अलावा मौत आए। क्यों? इसलिए कि अगर मगरिब के बाद, जुमरात को मगरिब के बाद किसी का इंतकाल हुआ और जुमा को मगरिब से कबल उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, जाने वाला आशिक़े मुस्तफा है, तो उससे कब्र में सवालात तो जवाबात नहीं होंगे। मगर इश्क देखो, एक आशिक का आला हज़रत दुआ करते थे, इन अय्याम के अलावा मौत आए। लोगों ने अर्ज किया कि क्यों आप फरमाते हैं बोलो रमजान में इंतकाल होगा तो कब्र में सवालात होंगे? कहा नहीं, कहा शबे जुमा इंतकाल होगा, जुमा को मगरिब से कबल सुपुर्दे खाक कर दिया जाए, सवालात होंगे? कहा नहीं, कहा अहमद रजा की ख्वाहिश है इन अय्याम के अलावा मेरी रूह निकले, मेरी मौत आए, ताकि कब्र में सरकारे अबद करार की जियारत हो जाए, चेहरे मुस्तफा का दीदार हो जाए। जब फरिश्ते मुझसे पूछे, हे अहमद रजा, इस नबी के बारे तुम्हारा क्या ख्याल है, तो अहमद रजा कहे, हे फरिश्तों तुम आज पूछते हो, अरे मैंने देखा नहीं था तब कहा था मुस्तफा जाने रहे शमे बस में हिदायत। क्या कहना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। ऐसी तैयारी करो, ऐसी तैयारी करो, इनकी माँ का जनाजा जा रहा है कि कांधे पे लिए अहबाब शाले, आराम से क्या धीरे धीरे, आराम से चलो। सुनो, जनाजे को कांधा देने का सुन्नत तरीका क्या है? सिरहाने जिधर सर रहता है सिरहाने आओ, और दाएं तरफ वो गिर जाएंगे, चचा को उठा दीजिए, सो रहे कुर्सी पर, उठ जाइए चचा, गिर जाइए, माशाल्लाह, गिर जाइए, मौत को याद कीजिए, मौत को याद कीजिए, हम भी करें आप भी करें, सब लोग मौत को याद करें, मौत को याद करें।
मौत को याद कीजिए तो नींद खुद ब खुद नहीं आएगी, और जब टाइम आएगा तो 4 आदमी खुद सुला देंगे ले जाकर के, है ना। हाँ, ज़हन हाजिर कीजिए। जनाजे को कांधा देने का सुन्नत तरीका क्या है? मैयत के सिरहाने जिधर सर रहता है, सिरहाने जाइए, दाएं तरफ कांधा दीजिए और गिन कर 10 कदम चलिए। बोलो कै कदम चलना है? बोलो ना भाई कै कदम? हाँ, याद रखो, ये सीखने की जगह है। सिरहाने जिधर सर है, दाएं तरफ आइए, कांधा दीजिए, 10 कदम चलिए और छोड़ दीजिए। छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि पटक दीजिए। हाँ, आप बोलेगा तो मौलाना बोल के गया तो छोड़ दीजिए, मतलब दूसरे को दे दीजिए। अभी हाल ये है कि ठीक से आदमी 3 कदम नहीं चला है, पीछे से धक्का देते रहता है, धक्का देते रहता है। और आज अफसोस आता है, खुदा की कसम, बाप का इंतकाल हुआ, माँ का इंतकाल हुआ, बेटा दिल्ली से आ गया, मुंबई से आ गया, दुबई से आ गया, सऊदी से आ गया। उसके बाद देखिए माँ का 40वां, 3 लाख खर्चा, 4 लाख खर्चा, वो धुआंधार प्रोग्राम। वो बेटा जो बुढ़ापे में अपने बाप को एक एक चाय के लिए तरसाया है, आज बाप इंतकाल कर गया तो उसके नाम से 40वां कर रहा है। लानत है ऐसे बच्चों पर, लानत है ऐसे बच्चों पर